हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद साहिद। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे साथ सच तक मेवात। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी हतीन के अंदर है। दोस्तों, वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार हाजी अब्बास के पास पहुंचे हैं। हम उनसे उनके मुद्दे जानेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर वो राजनीति में आए। जो ये जिला पार्षद होते हैं या ये वादा करते हैं लेकिन वादा निभा नहीं पाते। हाजी अब्बास के बारे में सुना है, पुलिस इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं, अफसर रह चुके हैं और इन्होंने जो है कि समाज की सेवा की है। जनता से हमने ये मालूम किया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि राजनीति में इनका क्या मकसद था, क्यों आना पड़ा। जब हाजी भी है, अल्लाह का शुक्र है, हज भी कराए, ये बहुत बड़ी दौलत है, और इंस्पेक्टर रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम उनसे उनके मुद्दे जानेंगे। सर, सबसे पहले सच तक मेवात में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जनाब, आपको क्या जरूरत पड़ी राजनीति में आने की? राजनीति में आना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। राजनीति में इलाके के भलाई के लिए आया हूँ। मेरी नौकरी जो रही है वो तकरीबन रेवाड़ी, नारनौल और काफ़ी दूसरे ज़िलों में रही है। मैंने वहाँ पर लोगों के लिए सहूलतें देखी हैं, उनको तरक्की याफ्ता देखा है। तो मैंने अपने इलाके की जो अपनी गरीबी और लोगों की परेशानियाँ देखी, उन परेशानियों को हल करने के लिए मैंने राजनीति में आना मुनासिब समझा है। जनाब, आप इंस्पेक्टर कर सकते थे तो की भी होगी, क्या फिर आपने राजनीति को क्यों चुना? राजनीति को मैंने इसलिए चुना है कि हमारी बहुत सारी ऐसी योजना है जो सरकार की योजनाएं गरीबों तक है, लेकिन वो गरीबी के लिए गरीब लोगों तक नहीं है। और यही वजह है कि हमारे इलाकों में और हमारे दूसरे ज़िलों में फ़र्क है। मैंने सबसे ज़्यादा महसूस किया है, और जो मेरा अहम मुद्दा है वो शिक्षा है। हमारे यहाँ शिक्षा की जो प्रणाली है वो धरातल पर नहीं है। हमारे स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना स्टाफ मुकम्मल है, और स्टाफ मुकम्मल जहाँ पर है तो उनको उनकी पढ़ाई की कोई देखरेख नहीं हो पा रही है। हम चाहेंगे कि हमारी जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है, उसका बेस जो है वो पहली से लेकर 10वीं तक का बेस अच्छा बने, ताकि उनको अच्छी जगह एडमिशन हो सके और वो अच्छी पोस्टों पर नौकरी हासिल कर सकें। ये मेरा अहम मुद्दा है। मैंने ये रेवाड़ी और नारनौल और दूसरे ज़िलों में देखा, वहाँ पर स्कूलों में कोई भी टीचर एबसेंट नहीं रहता, कोई वैकेंसी खाली नहीं रहती। यहाँ पर मैंने देखा कई स्कूलों में काफ़ी वैकेंसियाँ खाली हैं। बुरा का स्कूल है जो हमारे हल्के में, 6ठी 7वीं 8वीं में कोई भी 180 बच्चों पर कोई टीचर नहीं है। पहाड़पुर स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसके अंदर 14 टीचर सेंक्शन है, उसमें 2 टीचर मात्र पढ़ाई करा रहे हैं। ऐसे ही सभी स्कूलों की हालत है। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर इन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? ये सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है। अगर हम इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे तो फिर मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे और हमारी गरीबी जो है वो दूर होगी, और ये सारी अपनी सरकारी जो सुविधा है उनको हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। ये सरकार ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, बेटी जब आगे आएंगी, जैसे आप श्रीमती शहनाज खान को आगे लाए हो, क्या वास्ते में श्रीमती शहनाज है जो वो बहन बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगी, बहन बेटियों की शिक्षा पर उनका ध्यान रहेगा? शहनाज खान मेरी पुत्रवधू है और वेल क्वालिफाइड है। आपसे ही हम महिलाओं को, बहन बेटियों को जागरूक करेंगे, और ताकि बहन बेटियों को सभी पढ़ाने वाले बने, उनसे लोग वो प्राप्त करें। और इसी वजह से हम इन बहन बेटियों को सुरक्षा का भी मुद्दा हमारा अहम है। और जो हमारे मेवात का कल्चर है, बहन बेटियों को कम पढ़ाते हैं, ये प्रेरणा होगी उन लोगों के लिए। और जो बहन बेटियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, हम सब ऐसी योजनाएं लेके चलेंगे। जो हमारी योजनाएं, सरकार की जो योजना है, सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन सरकार की योजनाएं हमारे पास नहीं आती। उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बहुत सारी योजना ऐसी हैं और बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है, जो सुविधाएं सरकार दे रही है वो भी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे यहाँ इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी पानी की है। हमारी बहन बेटियाँ, मेवात का सिस्टम ये है, मेवात में ज़्यादातर घरेलू काम भी हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे फसलों का काम है, वो लेडीज़ करती हैं, औरतें करती हैं। हम ये चाहेंगे कि औरतों को पानी की जो परेशानी है वो ना हो। सरकार का नारा है हर घर पर नल है, और हर घर में नल का पानी पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर मेवात का सिस्टम, हमारे इलाके का ये है कि यहाँ पर पानी बड़ी दिक्कतों से आता है। कई गाँवों में तो 3-3 दिन में पानी आता है। बहन बेटी पानी के लिए बड़ी तरसती रहती हैं। हमारी सबसे प्राथमिकता जो होगी, बहन बेटियों को पानी उनके घरों पर उपलब्ध कराना होगा। और जितनी भी सुविधाएं सरकार की हैं, जितनी भी हमारी सरकार की सेवाएं हैं, जैसे चाहे वृद्धावस्था हो या बुढ़ापा पेंशन हो, और विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, इन सबको टाइम पर उनको दिलवाने का काम करेंगे। और जिनकी नहीं बन पा रही है उनको सही टाइम पर बनवाएंगे। और जो हमारे BPL कार्ड है, BPL धारकों के लिए जो कोर्ट्स हैं, जो मकान हैं, और जितनी भी सुविधाएं सरकार की हैं, उन सुविधाओं को हम इन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जनाब, हमारे जो कई गांव ऐसे हैं जिनमें कब्रिस्तान, शमशान घाट की दुर्घटना कोई कदर नहीं होती, क्या वास्तव में आप उनकी कदर कर पाएंगे? कब्रिस्तान, शमशान घाट
एक ऐसा आखिरी मंजिल, आखिरी जो हमारी मंजिल है वही है। बिल्कुल, हमारे एजेंडे में ये है कब्रिस्तान, शमशान घाट वगैरह में जहाँ पर दुर्दशा तो मैंने देखी है, खासकर गुराक्सर के गांव की कब्रिस्तान का देखा, बहुत बुरा हाल है। और कई कब्रिस्तानों का हम इनकी साफ सफाई कराएंगे, जहाँ की बाउंड्री मुकम्मल नहीं होगी बाउंड्री कराएंगे और इनकी देखरेख के लिए इनमें पेड़ पौधे लगवाएंगे और अच्छी खासी कब्रिस्तान को अच्छी तरह से बनाएंगे, ताकि हमारे जाने वाले आने वाले लोगों को भी ये लगे कि कब्रिस्तान हमारा आखिरी मुकाम है और ये सही जगह है। सर एक सवाल हो रहा है, आप इंस्पेक्टर रह चुके हो, आपके पास भी मुकदमा हो, जो हमारे बड़े अफसरों से जान होती है, जैसे बीच में उनसे दलाल बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, वो 90% गरीब लोगों को नाजायज फंसा देते हैं। और आपके सामने भी एक आध केस आए होंगे, क्या आप वास्तव में रोक लगा पाएंगे ऐसे लोगों पे? गरीब लोगों की जो दुर्गति करते हैं, गरीब लोगों को नाजायज फंसा देते हैं, 90% फंसा देते हैं। आज मैंने देखा अपनी आंखों से। इसकी वजह यह है कि हमारी जनरेशन जो है, हमारा इलाका जो है अनपढ़ है और हम लोगों का जो डर है, भय है पुलिस के पास जाने में, वो ऐसा होता है कि अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट आ जाती है तो वो अकेले नहीं जाते, वो दलाल का सहारा लेते हैं। पुलिस इसमें गलत नहीं करती, पुलिस को पता ही नहीं होता कि इनके साथ पीछे क्या हुआ है। हम इनको जागरूक करेंगे कि पुलिस आपको मौके पर इंसाफ दे रही है, आप किसी चक्कर में ना पड़िए और सीधे पुलिस के पास जाइए। मेरे सामने बहुत सारी बातें ऐसी आई थी, मैंने अपने टाइम में भी लोगों को जागरूक किया था और मौके पर उनको इंसाफ दिया था, तो उससे उन लोगों को बड़ी तसल्ली हुई। यही वजह है आज इलाके के अंदर मुझे चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। मेरी नौकरी का जो यहाँ लगभग 15 साल का जो पीरियड रहा है, मैंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, लोगों को बचाया है, नाजायज मुकदमे में जिनको नाम लिखवा देते हैं उनको निकलवाया है और इंसाफ देकर अपनी लोगों के लिए इंसाफ की समझाने की भी कोशिश की कि इंसाफ इस तरह मिलता है। मतलब जो गरीब का कुल मिला के आप साथ दोगे? मेरा यही एक असली धन मेरा गरीब है। गरीब के साथ न्याय करना मेरी पहली प्राथमिकता रही है पहले से ही, क्योंकि गरीब का कोई नहीं होता। अमीर लोग अपना काम करा लेते हैं, चाहे सिफारिश से करा लेते हैं, चाहे दूसरे तरीके से। गरीब डरते भी हैं, फिर उनको सहारा लेना पड़ता है। वो दलाली सिस्टम जो है वो हमारे गरीबों को ख़राब करती है। जनता साहब क्या करें? जनता से अपील करूंगा कि इस बार आप मुझे मौका दें और मुझे जाने और पहचाने। मैं एक बदलाव के लिए यहाँ चुनाव में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा इलाका बदल कर दिखाए, हमारी जनरेशन पढ़ लिख कर दिखाए और पढ़ लिखने के बाद फिर हम देखेंगे हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बच्चे सब मिलजुल कर कितनी तरक्की करेंगे और हम सब अपने इलाके के अंदर एक बदलाव देखेंगे और बदलाव ऐसा देखेंगे शायद कहीं ऐसा बदलाव नहीं होगा। मेरी जनता से अपील है, आप सब हमारा निशान जो शहनाज का है, जग का निशान है, जग 7वें नंबर पर है और 7वें नंबर पर जग के सामने वाला बटन दबाकर हमें कामयाब करें, हमारे हाथ मजबूत करें और एक ईमानदार अपने पार्षद को चुने, अपने जो हितों के लिए आपकी बात करता है, आपके लिए बदलाव की बात करता है, आपके इलाके की बात करता है और 24 घंटा मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। सिर्फ एक कॉल दूर हूँ, जब कॉल करोगे मैं आपके पास रहूँगा, आपकी सेवाओं को मैं तुरंत आपके लिए रहूँगा। शुक्रिया। दोस्तों ये हमारे साथ हाजी अब्बास है जो इंस्पेक्टर रह चुके हैं। वास्तव में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने पुराने को देखा है लेकिन एक नए को मौका दें जो पढ़ा लिखा है। श्रीमती शहनाज खान वो भी एक बहुत ही एजुकेटिव है